नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा का भारत का दौरा। बता दें कि नेपाल के राजदूत धारचूला पहुंच चुके हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय मोटर ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मोटर ब्रिज के निरीक्षण के लिए नेपाल के राजदूत कल सुबह धारचूला में छारचुम के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान धारचूला के उपजिलाधिकारी द्वारा पूरे कार्यक्रम की अगुवाई की जाएगी। प्रस्तावित निरीक्षण के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी में पुल की वर्तमान स्थिति, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और सीमा समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह निरीक्षण भारत नेपाल के आपसी संबंधों और सीमांत क्षेत्र में आवागमन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रशासन ने दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं उप जिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। शुभ अवसर है आज का कि नेपाल के हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर महोदय आज यहाँ पहुँच रहे हैं और कल वो जो है छारचुम ब्रिज का निरीक्षण उनका प्रस्तावित है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इस संबंध में हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम छारचुम ब्रिज हमारे जो लोकल मुद्दे यहाँ के होते हैं, चाहे वो प्रमाण पत्र के हों, डेथ सर्टिफिकेट्स के हों, शादी के रिगार्डिंग हो या आवागमन के रिगार्डिंग हो या हमारे जो रोटी बेटी के संबंध हैं उनके रिगार्डिंग भी कई बार हमें एम्बेसी का सहयोग उसमें कई चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए होता है। तो चूँकि एम्बेसी के 6 डिप्लोमेट्स का डेलीगेशन यहाँ पे आ रहा है जो अलग अलग डिवीजन्स को हेड करते हैं और उनके ऑफिस स्टाफ भी उनके साथ यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कि धारचूला एडमिनिस्ट्रेशन और नेपाल एम्बेसी के बीच में एक ऐसा सहयोग और एक ऐसा रिलेशन बनाने का काम करेगा जिससे जो हमारे आम जनमानस के इश्यूज़ हैं उनको हम प्राथमिकता पर उनके साथ ओवर ईमेल्स या ओवर फ़ोन या ओवर व्हाट्सएप डिस्कस करके भी आने वाले दिनों में रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और उनका इसके बाद चंपावत का भ्रमण भी रहेगा। मदकोट से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मदकोट क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर सुबह स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रशासन और बीआरओ खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि लिखित आश्वासन के बाद जाम को समाप्त करा दिया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तहत आज सुबह 7 बजे मदकोट से स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के चलते मुख्य मार्ग पर दर्जनों वाहन दोनों ओर फंस गए, जिससे आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल, बीआरओ, गिरिप के अधिकारी और उप जिलाधिकारी डिडियाड खुशबू पांडे पहुंच गए। विधायक सुबह 7 बजे से ही धरना स्थल पर जमे पड़े थे। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक वार्ता चली, जिसके बाद प्रशासन द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया। वहीं विधायक हरीश धामी ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है। प्रशासन ने लिखित रूप में स्पष्ट किया है कि मदकोट बाईपास सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा और बीआरओ अपनी पुरानी सड़क को बनाएगा। जनता के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। वहीं प्रशासन द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के अनुसार मदकोट बाईपास सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि बीआरओ गिरीफ अपने पुराने मार्ग की सड़क का निर्माण करेंगे। यह एसडीएम खुशबू पांडे ने बताया है। साथ ही प्रधान संदीप धामी ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से सुना गया है। सड़क निर्माण को लेकर स्पष्ट निर्णय लिया गया है और उसे लिखित रूप से ग्रामीणों को सौंपा गया है। हम लोग लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। आज प्रशासन ने लिखित भरोसा दिया है, अगर वादे के अनुसार काम नहीं हुआ तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। के समक्ष निम्न स्थानीय मुद्दों पर वार्तालाप किया गया। नंबर 1 है मदकोट बाजार मोटर मार्ग में सुधारीकरण का कार्य। मदकोट बाजार मार्ग सुधारीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग अस्कोट द्वारा इंटरलॉकिंग, टाइल्स एवं नाली निर्माण का कार्य करवाए जाने का आंकड़न 243.20 लाख शासन को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति के पश्चात सिंहपुर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तत्पश्चात निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। इस हेतु लगभग 2 माह का समय लगेगा। वर्तमान में मदकोट बाजार मार्ग की सतह सुधार एवं गड्ढे भरने नाली सफाई हेतु बीआरओ द्वारा अस्थायी रूप से कार्य किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है जौलजिरी मदकोट मुंशारी मुख्य मोटर मार्ग हेतु बीआरओ द्वारा आगड़न प्रस्ताव यहाँ पे जो चक्का जाम का हमारा कार्यक्रम था वो अभी स्थगित किया गया है, क्योंकि एसडीएम महोदया ने यहाँ पे 2 महीने का टाइम दिया है। इसमें पूरी नाली और इंटरलॉकिंग टाइल लगेगा और जो पुरानी रोड गिरिप की थी वो गिरिप अपने रोड पे जाएगी। निश्चित ही अगर ये कार्य नहीं होता है तो हम 2 महीने बाद फिर इसी रोड पे आंदोलन करेंगे और चक्का जाम फिर से हम करेंगे। क्षेत्र की जनता खुश है आपसे, आपका ये जो आज निर्णय लिया गया?
क्षेत्र की जनता से मुझे क्या कहना, ये तो मेरा काम है, ग्राम प्रधान हूँ, इससे भी बढ़कर मैं कार्य करूँगा। अभी ये क्षेत्रीय जनता का बड़प्पन था कि मुझे इतना सपोर्ट किया, तभी मैंने भी यह कदम उठाया। धन्यवाद। तो मतकोट से मुंशियारी एक बाईपास मार्ग था। इसमें पीडब्ल्यूडी अस्कोट द्वारा पूर्व से ही शासन को इंटरलॉकिंग टाइल और नाली का आगरण भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का इंतज़ार किया जा रहा है। शासन से स्वीकृति होते ही इसमें तत्काल कार्य कराया जाएगा और इसके साथ ही साथ बीआरओ द्वारा इसमें कल ही से जो है अस्थायी रूप से नाली निर्माण और गड्ढा भरान का कार्य किया जाएगा। और हम मतकोट की जनता के आभारी हैं कि उन्होंने इस आश्वासन पर आज ये चक्का जाम और अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर स्थगित किया है और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये पूरा जो कार्य है वो हो पाए। पहले भी हम लोग 2 बार चक्का जाम कर चुके थे, इससे पहले 2013 से जो ये कालखंड है इस दौरान, तो उस टाइम मौखिक पर ही हम माने थे। आज पहली बार विधिक एसडीएम साहिबा ने लिखित रूप में हमें आश्वासन दिया है समस्त नागरिकों के बीच, इसलिए हम उनके लिखित आश्वासन पर मान रहे। अगर उनके लिखित आश्वासन में जो समय दिया गया निर्धारित 2 महीने में जो हमारी मांगें पूर्ण होती है, उसके बाद हम किसी भी ढंग से तो रुकेंगे नहीं। हम मातृशक्ति खासकर एसडीएम साहबा का सम्मान कर रहे हैं। 2 महीने बाद फिर देखिए आप। गाजियाबाद से आए हुए हैं, मुंशियारी गए थे, 2 दिन रुके वहाँ पे। फिर हमारा प्लान था धारचूला दारमा जाने का। अब इस चक्का जाम की वजह से हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं और हमने छुट्टी लगा के आए हैं। अब इस सब की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। ये तो लोकल का मामला है और इसकी वजह से हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, यही हमारी मांग है। देखिए, ये बड़ा एक मुद्दा बन चुका है और इस मामले को 1 नहीं 3 बार मैं हाउस में कार्य स्थगन के मामले में जो है माध्यम से उठा चुका हूँ और सरकार का हमेशा गोलमोल जवाब आता है। और आपने देखा होगा 5 दिन आशीष चौहान जब जिलाधिकारी पिथौरागढ़ थे, उसके समय में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में मैंने आमरण अनशन किया, उसमें भी लिख के दिया गया। और इस बार मैंने जब अल्टीमेटम दिया था तो दुर्भाग्यवश ठीक उसी बीच माताजी का देहांत हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य मंत्री अजय टमटा जी का। उन्होंने दोनों का अपने पत्र का संज्ञान लिया, तत्काल विभाग को आकलन तैयार कर जो है शासन में भेजने को कहा और वो त्वरित गति से उसमें दौड़ा भी। और 10 दिन पहले मैंने खुद सचिव से, लोक निर्माण विभाग के सचिव से कहा कि भाई वो फाइल पहुँच चुकी है, आप उसको स्वीकृति दे दो। और उन्होंने यस भी कहा, लेकिन पता नहीं कौन सा ग्रहण वहाँ पर जाके लगा, फिर रोक दिया गया। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो लोगों ने सबने जो है ये तय किया था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक सड़क का काम नहीं होगा हम चक्का जाम करेंगे। तो भाई मैं तो जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ का एक वासिंदा भी हूँ, तो मेरा कर्तव्य है मैं इस जनता के साथ खड़ा रहूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से लड़ के हार चुका हूँ एक तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से राजनीति हो रही है और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये सड़क बने, क्योंकि उनको चुनाव में चाहिए होता है कि विधायक जो है सड़क नहीं बना पा रहा है। एक मुद्दा बनाने के लिए मतकोट की और ये यहाँ से जो 28-29 ग्राम सभाएँ हैं वहाँ के लोगों को प्रभावित करने का एक मुद्दा इनके द्वारा बनाया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो कार्रवाई वो भी दिखाई जाए किसके कहने पे ये काम रोका जा रहा है और ऐसे लोगों को समाज के सामने जो है लाकर उसका जो है चरित्र दिखाने का काम हम करेंगे कि किसके कारण ये काम रुक रहा है। और आज यहाँ पे ग्राम प्रधान के नेतृत्व में समस्त क्षेत्र के प्रधान, बीडीसी मेंबर सब लोग आए, उन्होंने चक्का जाम किया है और मैं भी उनके समर्थन में खड़ा हूँ। तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि चक्का जाम लंबा रहे? अगर इसका वो नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो लंबा जाएगा। कल मैंने इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम तत्काल कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई और क्योंकि मैं पहले उनको दे चुका था, उन्होंने पहले ही जब अपनी तरफ से स्वीकृति दे दी तो बार बार उनको फ़ोन करना उचित मैंने भी नहीं समझा। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट इसको चढ़ाई जा रही है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सड़क अगर चक्का जाम करते हैं तो कोई इसमें मुकदमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि बीआरओ अपनी तरफ से लिख के दे चुका है कि हमारा नहीं है और लोक निर्माण विभाग कह चुका है हमारा नहीं है। और ये पूरा जो है प्राइवेट लैंड में बना है, कोई सरकारी लैंड में नहीं है। तो ये मतकोट के जो है ग्राम सभा के लोग जिनकी ज़मीनें हैं वो स्वतंत्र हैं, इसमें अपना कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं। और पूछा जाना चाहिए बीआरओ से कि 2013 से लेके 2025 ख़त्म हो रहा है, अभी तक मुंशियारी मतकोट क्या कहते हैं जौनजी मुंशियारी आपकी सड़क की कनेक्टिविटी कहाँ पे है, ये पूछा जाना चाहिए। अगर ये जवाब नहीं दे पाते तो इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि जनता को गुमराह इन्होंने किया। माननीय विधायक जी, इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये बन जाता है क्योंकि हिमपात का क्षेत्र है, अब शीतकालीन क्षेत्र है, कभी भी हिमपात हो सकती है। थल मुंशियारी मोटर मार्ग अति महत्वपूर्ण है, मतकोट से जुड़ा हुआ, जो जौनजी की सीमा से जुड़ी हुई है, नेपाल की सीमा से, यहीं से यातायात शुरू होना है
तो यदि ये स्थिति यही बनी रही तो इससे तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रभाव पड़ेगा। 12 साल मतकोट की जनता ने एक बड़ा दिल दिखाया और इंतज़ार किया। सब्र का भी एक बात होता है कहते हैं। अब रामचंद्र जी तो 14 साल में वापिस हुए, लेकिन कम से कम इस आधुनिक युग में तो 12 साल में लोगों को जाग जाना चाहिए और अब जाग चुके हैं लोग। तो इस महत्वपूर्ण सड़क के देखते हुए ही लोगों ने 12 साल तक इंतज़ार किया, लेकिन अब जब उनके सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने चक्का जाम किया है। और इससे मुझे भी लगता है कि भाई इससे हमारे आर्मी को दिक्कत होगी, आईटीबी को दिक्कत होगी और मुंशियारी पूरे जो ये हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं इनको परेशानी होगी। लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, आप देख सकते हैं जब ज़्यादा ही परेशानी हो गई, बच्चे फिसल के पाँव टूट जा रहे हैं, बाइक में स्कूटी में लोगों के पाँव टूट जा रहे हैं, 3-4 हादसे हो चुके हैं। तो इसका निदान लोगों ने यही सोचा है कि भाई अब जो है आर पार की लड़ाई की जाए। थैंक यू। इंद्रमणि बड़ौनी का जन्म दिवस तहसील धारचूला में धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता एवं पर्वतीय जनभावनाओं के सशक्त प्रतीक इंद्रमणि बड़ौनी का जन्म दिवस तहसील धारचूला में उप जिलाधिकारी कार्यालय में हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने इंद्रमणि बड़ौनी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष, उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान और जनहित के लिए किए गए आंदोलनों को याद करते हुए कहा कि बड़ौनी का जीवन आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पहाड़, शिक्षा, स्वास्थ्य और सीमांत क्षेत्र की समस्याओं पर उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिससे आयोजन में जनोत्सव का रूप ले सका। एनपीसीसी की घोर लापरवाही, 10 साल में भी नहीं बन पाई बगीचा सिन्याखोला सड़क। 10 वर्षों से अधर में लटकी बगीचा सिन्याखोला सड़क। एनपीसीसी पर उठे कई बार गंभीर सवाल, परंतु प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। बता दें कि सड़क नहीं, सिर्फ वादे के रूप में एनपीसीसी नेताओं की नाकामी का जीता जागता सबूत है। जनता त्रस्त है। बगीचा सिन्याखोला मोटरमार्ग का निर्माण कार्य एनपीसीसी द्वारा पिछले 10 वर्षों से अधूरा छोड़ दिया गया है। जगह जगह काम तो किए जा रहे हैं, पैच वर्कों के रूप में सड़क के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है, जिससे आज तक क्षेत्रीय जनता को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी लापरवाही बरती जा रही है। कई स्थानों पर सड़क कटान के बाद छोड़ दी गई है। न तो डामरीकरण का कार्य हुआ है, न ही सुरक्षा दीवारों का उचित निर्माण किया गया है। बरसात के समय हालत और भी भयावह हो जाती है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। स्थानीय खड़क सिंह दानू ने कहा कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को शिकायतें दी गई, लेकिन एनपीसीसी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। लगता है कि एनपीसीसी सरकार के किसी बृहत व्यक्ति की हाथ के नीचे कार्य कर रही है। 10 साल बीत जाने के बाद भी सड़क का पूरा न होना, जगह जगह कार्य की स्थिति खराब होनी एक बड़ा प्रश्न सरकार पर भी खड़ा करता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया तो ग्राम प्रधान रात ही आंदोलन, चक्का जाम जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। कहीं वो प्रशासन से मांग भी की जा रही है कि एनपीसीसी की जिम्मेदारी तय करते हुए उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाए और इनके खिलाफ एक रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करने की बात हरीश धामी, राथी के प्रधान के द्वारा की जा रही है। बता दें कि एनपीसीसी के द्वारा लापरवाही की हद पार दी गई है। लगातार नए नए ठेकेदारों को उक्त सड़क में छोड़ दिया जा रहा है और सड़क बर्बादी की स्थिति में पूरी तरह से खड़ी है। सड़क का नाम है बगीचा सिन्याखोला। है इसमें रहता है, लेकिन उन्होंने यूजफुल नहीं है ना। आज तो दूसरी गाड़ी डाल रखी है उन्होंने। मेरी एक बात है मानी, जो काम वाले हैं उनको मिलना हमारा जरूरी था यार। जो ये काम करे उनको जीवन तो है। हाँ मतलब मेरे को तो परसों पता चला। अरे उनको मिलना यहाँ पर ना 1-2 गाड़ी वाला रहता होना चाहिए ना। बिल्कुल। ऐसा माल है सर, मैं नाली के डर से कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्शन। ये मेन लिंकअप रोड है और दूसरी रोड हम कहीं से काट नहीं सकते हैं। ऊपर से नाला आता है, बहुत बड़ा नाला आता है। दूर के 5 बैंडों का ये आता है। इसमें तो बनना चाहिए आर पार वाला पहुँच गया फुल टाइम।
मस्जिद तो बनाएंगे हाँ फौज बनी तो अंदर से पानी बने हुए अभी जो एनपीसीसी के एई साहब हैं उनके बीच में अभी वार्ता हुई है मेरी उप जिलाधिकारी धासला आपके जितेंद्र वर्मा जी के साथ कि अभी भी देखिए बहुत लंबे समय से तो 10 साल हो चुके हैं इस सड़क को कटे हुए, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। और अभी भी बरसात का सीजन आ जाएगा फिर से बनाना शुरू कर देंगे कि यार आपकी जो रोड है उसका कटिंग का कार्य इस बरसात में नहीं हो पाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप प्रोग्रेस करें और जो आपका ऊपर ताथर से और कुलगेती तक का जो सफ़र है, जितना भी आपका 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर, वो जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सके रोड। और इसी के संबंध में अभी उप जिलाधिकारी से भी महोदय से भी बात हुई है। उन्होंने भी स्पष्ट आदेश किया है आपके एनपीसीसी के विभाग को कि बहुत जल्दी इस काम को शुरू करें। इन्होंने अभी 1-2 दिन का हवाला देते हुए इस बात को टालमटोली में अभी दे दिया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी काम को शुरू हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत जल्द हम लोग जनता के साथ मिलकर के इसमें जन आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। क्षेत्र में सड़कों को अधूरा छोड़ दिए जाने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह खुदी सड़कें कीचड़ और धूल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल की पूरी टीम ने आज प्रशासन के खिलाफ 4 दिन से मोर्चा खोल रखा है। कर्मिक अनशन शुरू हो गया है और कर्मिक अनशन को आज 4था दिन है। संगठन ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि जल्द सड़कों का कार्य पूर्ण रूप से सही नहीं किया गया और जगह जगह खड्डे धूल से मुक्ति नहीं दिलाई गई, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सेना के सेनानी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। प्रशासन पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लगातार लग रहे हैं। गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि 4 दिन से प्रशासन हमसे वार्ता भी नहीं कर रहा है और न ही कार्य स्थल पर कार्य होता दिख रहा है। इधर आंदोलन को आज कांग्रेस के लोगों ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारी सेनानियों के साथ एकजुटता जताई और कहा कि जनता की समस्या को लेकर पार्टी के साथ साथ आप लोगों के पीछे भी हम लोग सदन तक संघर्ष करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधूरी सड़कों के कारण वाकई स्थितियां बहुत गंभीर है और गौरव सेनानी संगठन ने जो कदम उठाया है उस पर सबने अपना अपना पक्ष रखना और सहयोग करना चाहिए। मरीजों और व्यापारियों ने भी कहा है कि हम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए एक दिन के लिए गौरव सेनानी संगठन को पूरी तरह से समर्थन देंगे। वहीं विभाग अभी तक आंखें मूंदे 4 दिन हो गए, यहाँ धूप आती नहीं, बैठे हैं बुजुर्ग सैनिक आदमी। अभी तक तो कोई आया नहीं सर हमारे पास, न कोई बीआरओ वाले आए, न हिलवेज कंपनी आए, न कोई प्रशासन आया है हमारे पास। और नेताओं का तो भगवान ही मालिक है, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन हम सैनिक आदमी हैं, जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं और जब तक जनता का हित न हो, अगर हमारे बच्चे और बुजुर्ग धूल से बीमार होना बंद न हो, हमारे बच्चे जो एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं उनके हित के बारे में न सोचा जाए, जो जाम से आए दिन जो हमको निजात नहीं मिले, तब तक सर हम तो उठने वाले हैं नहीं यहाँ से, क्योंकि हम एक सैनिक आदमी हैं। अभी तक सीमाओं और देश की रक्षा करते हुए हैं। अब हमारा धर्म है कि हम जो है घर आने के बाद अपनी नागरिकों की रक्षा करें। अभी तक तो कोई आया नहीं सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का जो जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो इंद्रमणि बडोनी जी हैं उन्होंने अपने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ त्याग किया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हम लोग जो है अपने क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के हित के लिए, जनहित के लिए यहाँ पर बैठे पड़े हैं। आज 4था दिन है, अभी तक कोई हमारे पास पहुँचा नहीं है। देखिए, अगर आपकी प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, बीआरओ नहीं करता है, तो आगे ये चरण क्या रहेंगे? आगे का चरण सर, जब तक हमें जो है आश्वासन न मिले, जब तक काम सुचारू रूप से तेजी से ना चले, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कुछ दिन हम लोग कर्मिक अनशन में बैठे रहेंगे। अगर हमें लगता है कि फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होगी, तो सर फिर हमारे पास एक ही चारा बचता है, अमरण अनशन, बस। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है इस नागरिकों की सुरक्षा के लिए। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उनको काश्तकारों को पैसे नहीं मिल पाए हैं, उनको पैसे दिया जाए। ऐसे 3-4 मांगों के साथ हमारे आदरणीय श्री कैप्टन राहुल साहब और सभी उपस्थित हमारे सैनिक संगठन के जो हमारे देश के सिपाही रहे हैं और आपके द्वारा
तहसील परिसर में प्रशासन के सम्मुख मांग की गई है कि हमारी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। नहीं करने की दशा में हम लोग आज तो कर्मी अनशन पे है, लेकिन कल आने वाले समय में उग्र जो है प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने भी हमारे कैप्टन साहब ने और पूर्व सैनिक संगठन ने सामाजिक संस्था होने के नाते हमें भी व्यापार मंडल को, गोरखा समुदाय को और सामाजिक संगठनों को जो है यहाँ पर सहयोग के लिए कहा था। इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर आज पूर्व सैनिक संगठन को हम लोग संपूर्ण लोग यहाँ पर आके अनुवाल समुदाय, गोरखा समुदाय, व्यापार मंडल आपको तहे दिल से समर्थन। जो हमारा जौलजीबी से लेकर तवा घाट तक पैकेज 1 है, उसमें टोटल लेंथ 35 किलोमीटर्स है, जिसमें से 28 किलोमीटर्स ऑलरेडी हैंडओवर कर दी गई और 7 किलोमीटर में जो है काम लैंड एक्विजिशन की वजह से थोड़ा स्लो प्रोग्रेस की वजह से चल रहा है, जिस वजह से कंजेस्टेड एरियाज़ में थोड़ा सा इस प्रकार के पैचेस का इशू और इस प्रकार का इशू है। और वो चूँकि अभी रोड हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें डबल लेनिंग का काम गतिमान है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से इस प्रकार की समस्या आ रही है। और विगत 3-4 व्यक्ति जो हैं गौरव सेनानी संगठन के, उसके 3-4 दिवस से एक तहसील प्रशासन के परिसर में वो लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे हमने कई बार इस संबंध में वार्ता भी की है, लगातार वार्ता भी चल रही है, आग्रह भी किया है और उनको बताया भी है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, तो इसमें जैसे ही हम लोग हमारे पास ये काम करने वाला सीज़न होता है और लैंड एक्विजिशन में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे द्वारा तल्ला छारचुम्मा, मल्ला छारचुम्मा और बलवाकोट में जो है सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया है और हम भी कल से हम लोग कालिका में इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और 1-2 दिन में हम ग्वालगांव में इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ग्रामीण भी इसमें हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही ये 7 किलोमीटर के जो हमारे कंजेस्टेड चौक पॉइंट्स हैं, बॉटलनेक्स हैं, जैसे ये क्लियर होते हैं तो निश्चित रूप से ही अगले 1 माह में और कुछ दिनों में जो है बेहतर सड़क हमें मिलेगी और संगठन को भी हम लगातार बात करके इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.